हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग एंड सेक्शन प्लान ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम्स। ठीक है, हमने जो स्क्वायर कॉलम्स थे जिसकी चारों साइड्स बराबर थी उसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम रेक्टेंगुलर सेक्शंस, उसके कॉलम विद आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है, मीन्स उसकी हर कॉलम की अपनी फुटिंग के बारे में, और एक सर्कुलर सेक्शंस। ठीक है, लेक्चर 6 हम आरसीसी ड्राइंग का शुरू करते हैं। फर्स्ट इज प्लिंथ लेवल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि कॉलम की प्लिंथ लेवल से हाइट इतनी है, ठीक है, जितनी भी गिवन होती है आपको न्यूमेरिकल के अंदर, तो प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल। एक्चुअल में प्लिंथ लेवल क्या है, तो आपको ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल क्लियर हो जाएंगे। प्लिंथ लेवल इज द पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर बिटवीन नेचुरल ग्राउंड लेवल एंड फिनिश्ड फ्लोर लेवल। ठीक है, वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप पहले सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को अपने आप में क्लियर कीजिए। ठीक है, जो भी हमारे ग्राउंड लेवल के जो स्ट्रक्चर नीचे बनती है, जो हम खुदाई करके बनाते हैं जो ग्राउंड लेवल के, ठीक है, उसको तो हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर, और जो उसके ग्राउंड लेवल के ऊपर बनती है उसको कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ओके, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठाइए कि ग्राउंड लेवल के नीचे भी जो भी हम बनाते हैं, हमारा फिनिश्ड ग्राउंड लेवल जो होता है, ठीक है, उसके नीचे जितने भी हम बनाते हैं होती है सब स्ट्रक्चर, और ग्राउंड के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमें विजिबल होती है हमारे सामने। इट इज़ द पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर बिटवीन नेचुरल ग्राउंड लेवल एंड फिनिश्ड फ्लोर लेवल। ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल, अब हम ज़मीन से यूजुअली आपने देखा होगा कि हम 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर बनाते हैं घर अपना ऊंचा उठा के, आपने कई घर देखे होंगे। उसका फिनिश फ्लोर होता है वो वाला जो 3-4 सीढ़ियाँ ऊंची है, ठीक है, उसका फ्लोर पूरे घर का वो है, और ग्राउंड लेवल नीचे है। तो उस लेवल को और फ्लोर लेवल के बीच में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाएं तो ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और इसकी ये सीढ़ियाँ यहाँ पर ख़त्म हुई, और ये उसका फ्लोर लेवल है इस बिल्डिंग का। ठीक है, तो डैट इज़ जो फिनिश फ्लोर लेवल है वो प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ डिस्टेंस कितना है, इतना, ग्राउंड लेवल से लेके फिनिश फ्लोर लेवल तक। ये है हमारा प्लिंथ कोर्स का डिस्टेंस। ओके, द प्लिंथ इज प्रोवाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट द सीपेज ऑफ स्टॉर्म वाटर एंड रेन वाटर इनटू द बिल्डिंग। हम थोड़ा ऊंचा इसलिए रखते हैं, प्लिंथ लेवल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो सीपेज है, जैसे रेन वाटर बारिश होती है, वो घर के अंदर पानी ना आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा प्लिंथ प्रोवाइड किया जाता है हमारे घरों के अंदर। द प्लिंथ हाइट इज इन बिटवीन 300 mm to 450 mm फ्रॉम ग्राउंड लेवल। यूजुअली इट इज़ बिटवीन 300 mm to 450 mm। 12 इंच से लेकर, ठीक है, आपकी 300 mm 12 इंच और 18 इंच के बीच में प्लिंथ लेवल यूजुअली इसकी हाइट होती है। ठीक है, हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम का। तो रेक्टेंगुलर कॉलम का डिज़ाइन देखेंगे इसके अंदर। ड्रॉ ए सूटेबल स्केल, सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन फॉर विच आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। द कॉलम इज अ रेक्टेंगुलर कॉलम टाइड टू द स्लैब ऑफ 130 mm थिकनेस एट द अपर एंड। अपर एंड जो स्लैब है, मीन्स छत है, वो 130 mm थिकनेस की है। ठीक है, साइज ऑफ कॉलम इज 350 इंटू 550 mm। अब ये विड्थ और ब्रेड्थ, इसकी विड्थ और इसकी जो है मीन्स विड्थ और इसकी दूसरी जो ब्रेड्थ है वो अलग अलग है, 350 इंटू 550। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉलम। हाइट ऑफ कॉलम अबव प्लिंथ लेवल कितनी है, 3.5 मीटर, जो विजिबल हाइट है कॉलम की 3.5 मीटर। डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल कितनी है, 1 मीटर। तो प्लिंथ डिस्टेंस कितना है, प्लिंथ लेवल अबव द ग्राउंड लेवल इज 350 mm। ओके, तो टोटल लेंथ ऑफ कॉलम भी निकाल सकते हैं इनका सम करके। रीइंफोर्समेंट डिटेल कितनी है, क्या दी हुई है, सरिये की डिटेल्स। लॉन्गिट्यूडनल मेन बार जो दिया हुआ है, हमें दिया 6 बार्स दिए हुए हैं, जो मेन बार्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स जो लंबे खड़े हैं लॉन्ग दी लेंथ, तो 6 बार्स हैं, वो 25 mm डाया के हैं। ओके, हम डाया को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटरल टाइज जो हैं 8 mm डाया बार्स हैं, जो हम लेटरल टाइज इनको बांधने के लिए, ये वाली, इनको कहते हैं लेटरल टाइज।
ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। जो हम ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार्स हो गए अलॉन्ग दी लेंथ ये वाले, और जो इनको बांधने के लिए इस प्रकार से होती है वो लेटरल टाइज हैं। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 लगाई हैं लेटरल टाइज हैं। सो फुटिंग रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट, फुटिंग रीइंफोर्समेंट मीन्स जो हम कॉलम के नीचे जो फुटिंग है, ठीक है, उसकी तो फुटिंग की जो रीइंफोर्समेंट इस आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर कितनी क्या क्या डाली हुई है। तो थिकनेस ऑफ फुटिंग कितनी रखनी है 500 mm। ओके, एंड साइज ऑफ फुटिंग इज़ 3 मीटर इंटू 2.5 मीटर। उसकी फुटिंग भी रेक्टेंगुलर है एज पर शेप ऑफ द कॉलम एंड पैरेलल टू शॉर्टर साइड। जो सरिया है शॉर्टर साइड मीन्स 2.5 मीटर की जो पैरेलल सरिया है वो है 16 mm डाया का, 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, एंड पैरेलल टू लॉन्गर साइड जो सरिया है 12 mm डाया का एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइंग। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल मेन बार। इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी कितनी है, तो लेंथ एक बार की कितनी होगी, टोटल हाइट ऑफ कॉलम अबव प्लिंथ लेवल। ठीक है, ऊपर प्लिंथ लेवल कितना है, प्लिंथ लेवल के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ प्लिंथ लेवल अबव ग्राउंड लेवल एंड लेंथ बिलो ग्राउंड लेवल। ओके, माइनस एंड कवर फॉर फुटिंग। तो तीनों डिस्टेंस पे 3500 प्लस 350 प्लस 1000 मिला के एंड कवर 50 निकाल दिया, और 2 इंटू डाया ऑफ बार फॉर फुटिंग। फुटिंग का डाया कितना है हमें दिया हुआ है 12 mm और 16 mm। तो जो डाया ऑफ बार ऑफ फुटिंग 12 का ट्वाइस करना है, तो यहाँ पर 24 आएगी वैल्यू। ओके, ये करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट इज 12/5 प्लस 12/5 जो हमें जोड़ना है एंड पे डेवलपमेंट लेंथ उसकी जो हमारे जो नेक्स्ट ये वाला जो हमने जोड़ा हुआ है, ये 12/5 इंटू 12/5 जोड़ना है एंड के ऊपर मेन बार को। मीन्स 12/5 ये डिस्टेंस होता है छत के अंदर। 12/5 जो है एक तरफ से लगेगा छत के अंदर, और 12/5 दूसरी तरफ से जो स्लैब है हमारी, इसके जो ये वाला डिस्टेंस है इतना इतना, डैट इज़ 12/5। तो ये हमने 2 बार ट्वाइस जोड़ना है। तो इट इज़, आपने डाया ऑफ बार ऑफ फुटिंग इसने दिया हुआ है कि 16 प्लस 12 का सम है 28 mm। सो 4772 प्लस 300 mm, 5 कितना है मेन बार का 25, तो 300 mm और 300 mm ट्वाइस जोड़ के 5372 आ गई एक बार की लेंथ, क्योंकि एक बार की लेंथ यहाँ से और ये भी कनेक्ट साथ में होएगी ना, सिंगल बार होएगा। ठीक है, तो 5372 mm मीन्स 5.37 मीटर एक बार की लेंथ आ गई। सो लेंथ ऑफ वन रेक्टेंगुलर टाई। अब रेक्टेंगुलर टाई की लेंथ निकालनी है, तो ठीक है 2 बार शॉर्टर साइड और 2 बार लॉन्गर साइड और प्लस 8/5 ट्वाइस। ओके, मीन 16/5 जोड़ना पड़ेगा हमें। तो लेंथ ऑफ लेटरल टाई क्या हो जाएगा, 2 बार जी निकालनी ना हर एक, तो साइड 2 बार साइड माइनस 2 बार कवर और 2 बार डाई ऑफ बार। ठीक है, प्लस दूसरी साइड और 2 बार कवर और 2 बार डाई ऑफ बार मीन्स 550। फिर 2 इंटू 40 निकाल दिया कवर, और 2 इंटू 8 mm जो लेटरल टाई के बार का डाया है। उसके बाद 350 में से 2 इंटू 40 निकाल दिया, और 2 इंटू 8 mm जो उसका शॉर्ट बार का डाया है। ठीक है, जो डाया हम ऑफ लेटरल टाई है वो 2 बार, प्लस 16/5 मीन्स 8/5 ये जो लेंथ थी है। ठीक है, 8/5 उसके बाद उसको 2 बार निकाला है तो 16/5। ओके, तो 2 इंटू 454 प्लस 254, ठीक है, प्लस 128, तो 1544 इसका आंसर आ गया, मीन्स 1.54 मीटर। ओके, तो टोटल लेंथ ऑफ वन रेक्टेंगुलर टाई इतनी आ जाएगी। सो नंबर कितना होगा टाइज का, नंबर टाइज का अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बार होएगा। ठीक है, जो विजिबल लेंथ है। ठीक है, सो इट इज़ ये वाली सारी लेंथ, सो 4772 डिवाइडेड बाय, ठीक है, स्पेसिंग कितनी है लिटरल टाइज की 300 mm गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर। सी लिटरल टाइज एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब 4772 बाय स्पेसिंग इज इक्वल टू 4772 बाय 300 प्लस 1, तो अप्रॉक्सीमेटली 17 बार्स यूज़ होंगे। ओके,
सो लेंथ ऑफ वन बार इन फुटिंग इज़ पैरेलल टू शॉर्टर साइड, ठीक है। लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड कितनी 2500 mm, उसके टू साइड कवर निकाला 50 mm का, 2 - 50 और कितनी आ गई 2400 mm, तो 2.4 मीटर आ गया एक सरिये की शॉर्टर साइड के लॉन्ग। तो लॉन्गर साइड के लॉन्ग 300 mm, 3 मीटर है तो 300 mm, कवर निकाला तो 2900 mm मीन्स 2.9 मीटर। तो नंबर ऑफ बार्स पैरेलल टू शॉर्टर साइड कितने आ गए, ठीक है, 2900 बाय स्पेसिंग। अब जो जैसे हम ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर है, लॉन्गर और शॉर्टर, सो जो लॉन्गर के अलॉन्ग लेंथ होएगी बार्स की वो ये वाली होगी, ठीक है। सो पैरेलल टू लॉन्गर साइड तो ये 29 वाली बनेगी क्योंकि 3 ऐसे है और 2.5 ऐसे है, ओके। तो जो लेंथ बनेगी 2.9 मीटर सरिये की कवर निकाल के, एंड कवर, और पैरेलल टू शॉर्टर साइड ये वाली लेंथ होएगी मीन्स कवर निकाल के 2.4। पर जो नंबर ऑफ बार्स लगेंगे वो तो शॉर्टर साइड के लॉन्ग लगेंगे ना, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो जो हम नंबर ऑफ बार्स पैरेलल टू शॉर्टर साइड निकालेंगे तो लॉन्ग बार्स आएंगे सारे, तो 2900 बाय स्पेसिंग मीन्स लॉन्गर साइड वाली लेंथ बाय स्पेसिंग +1, तो 15.5 अप्रॉक्सीमेटली 16 बार्स पैरेलल टू शॉर्टर साइड एंड 13 बार्स पैरेलल टू लॉन्गर साइड। तो हमें 1/20 की ही जो ड्राइंग लेके, जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल्स में ले चुके हैं, तो उसको कंटिन्यू करना है। मीन्स 200 mm को 20, जैसे हमने 200 mm दिखाना है तो 20 से डिवाइड करके हमें 10 mm मीन्स 1 सेंटीमीटर शो करना है अपना उस ड्राइंग शीट के ऊपर। इस प्रकार से हर एक डिमेंशन को 20 से डिवाइड करके शो करना है ड्राइंग शीट के ऊपर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ओके। एवरी डिमेंशन शुड बी विजिबल लाइक दिस। सो आप देख सकते हैं कि ये वाले बार्स इधर मुड़े हुए हैं ऐसे करके, फिर ऐसे हैं, तो ये 12/5 दो बार है, 1 और 2 ट्वाइस, ठीक है। सो 6 बार्स हैं, फ्रंट में 3 विजिबल होंगे क्योंकि बाकी 3 इनके पीछे हैं, ठीक है। वो टॉप व्यू में आपको क्लियर हो जाएंगे। सी 6 बार्स, सो यू कैन सी हियर रेक्टेंगुलर सेक्शंस। जो 12/5 है ओवरलैपिंग लेंथ है इसके ऊपर, ठीक है, छत के अंदर स्लैब के अंदर ये कवर्ड है। और ये जो आप पैरेलल साइड शॉर्टर साइड वाली 2.5 मीटर वाली साइड है इसके अलॉन्ग, ठीक है, जो बार्स लगे हैं वो भी उनके एग्जैक्ट नंबर जितने हमने निकाले हैं, जैसे कि नंबर ऑफ बार्स पैरेलल टू शॉर्टर साइड 16 बार्स, तो देयर शुड बी पैरेलल टू शॉर्टर साइड ये वाले जो बार हैं ये 16 होने चाहिए, एंड अदर 13 बार्स, सो द अदर शुड बी 13 बार्स, ओके। विद स्पेसिंग आपने नोट करनी है इसकी कि जो पैरेलल टू शॉर्टर साइड बार्स उनकी 200 mm स्पेसिंग होनी चाहिए ना, ठीक है। सो प्रॉपर एडिक्वेट स्पेसिंग देनी है इनको, ठीक है। सो तो इसकी जो कॉलम की आपने विड्थ शो करनी है, कॉलम की विड्थ कितनी है 350 mm ऐसे, तो आपने इस साइड पे शो करनी है, इसके अंदर नहीं डायग्राम की शो करनी है, ओके। 350 mm बाहर की तरफ शो करती है आपने, ओके, एंड 550 mm भी बाहर की तरफ, ठीक है, लॉन्गर साइड, और इफेक्टिव कवर 50 mm, ओके। ड्रॉ टू ए सूटेबल स्केल। नेक्स्ट इज सेक्शनल प्लान अब सर्कुलर कॉलम का, ओके। सर्कुलर कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। डायामीटर कितना सर्कुलर कॉलम का 500 mm डाया। अब इसमें हमने सर्कुलर कॉलम यूज़ बनाना है तो आपको हर हालत में उसका जो आपकी कंपस है, ओके, कंपस का यूज़ करना होगा आपको इसके अंदर, ओके। सो जो प्रोटेक्टर आपकी होती है, सॉरी, प्रोटेक्टर बाज़ार से लेके, प्रोटेक्टर का इसके अंदर यूज़ होगा इस सर्कुलर कॉलम की ड्राइंग के अंदर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डायामीटर कितना सर्कुलर कॉलम का 500 mm। डायमेंशन आपने वही रखनी है पूरी ड्राइंग की। अगर आप 1/20 ले रहे हो तो 1/20 ही आपने डायमेंशन रखनी है पूरी ड्राइंग की। सो डेप्थ ऑफ ग्राउंड लेवल, डेप्थ अबव ग्राउंड लेवल कितना दिया 1 मीटर का कॉलम है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर। प्लिंथ लेवल ऑफ अबव ग्राउंड लेवल कितना 400 mm प्लिंथ डिस्टेंस है, और हाइट ऑफ कॉलम कितना दिया हुआ है
3.8 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉलम री इन्फोर्समेंट। कॉलम की री इन्फोर्समेंट, मेन बार 6 बार्स लगे हुए हैं इसके अंदर भी, इसके 6 बार्स ना इसके लॉन्ग रहेंगे, जैसे कि ऐसे 4 और 5 6, ठीक है। इस प्रकार इसके बार्स की जो है 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे। और जो आले दुआले है इसके इर्द गिर्द वो लेटरल टाई है, कितनी है 8 mm डाया की है, 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो साइज ऑफ फुटिंग कितना है 3 मीटर इंटू 3 मीटर, मीन जिसकी स्क्वायर फुटिंग है, सर्कुलर कॉलम और उसकी स्क्वायर फुटिंग। तो थिकनेस ऑफ फुटिंग कितनी 300 mm गिवन है। सो थिकनेस ऑफ फुटिंग 300 mm गिवन है। नेक्स्ट री इन्फोर्समेंट 12 mm, 12 mm के बार्स दिए गए हैं, 290 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोथ वेज, क्योंकि स्क्वायर फुटिंग है तो बोथ वेज सेम स्पेसिंग और सेम साइज के बार्स लगने हैं, ठीक है। Assume that the main bars of column are going into 150 mm thick slabs. All reinforcement used is of HYSD Fe 415 grade of steel. Okay, सारे की सारी HYSD reinforcement है। चलो नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ वन लॉन्गिट्यूडनल मेन बार। अब लॉन्गिट्यूडनल मेन बार की टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ कॉलम अबव प्लिंथ लेवल, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ प्लिंथ लेवल अबव ग्राउंड लेवल एंड लेंथ बिलो ग्राउंड लेवल। सो लेंथ बिलो ग्राउंड लेवल जो है यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना अपने न्यूमेरिकल के अंदर। यहाँ पर दिया हुआ है डेप्थ अबव ग्राउंड लेवल 1 मीटर, सो यहाँ पर कर लेना आप डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल। ओके, ठीक है। अबव ग्राउंड लेवल तो सारी की सारी दी हुई है हाइट ऑफ कॉलम, तो अब डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल 1 मीटर ले लेना। सो हाइट ऑफ कॉलम अबव प्लिंथ लेवल कितनी है, दिया हुआ है प्लिंथ लेवल के ऊपर जो 3800 mm मीन्स 3.8 मीटर गिवन है, प्लस 400 डिस्टेंस ऑफ प्लिंथ लेवल बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड 1 मीटर दी हुई है, ठीक है, लेंथ बिलो ग्राउंड लेवल। ओके, ये करेक्ट कर लेना, 1 मीटर 1000 mm, उसमें से 2 बार कवर निकालना है एंड 2 × 5 ऑफ बार ऑफ फुटिंग। बार ऑफ फुटिंग कितना है 12 mm, ठीक है। 2 बार इसमें से माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि नीचे से वो सरिया नहीं आएगा, सरिया आ जाएगा उसके ऊपर ही वो हमारा सरिया अटैच होगा, मेन बार वाला जो प्लिंथ लेवल जो हमारी फुटिंग का बार है उसके ऊपर अटैच होगा। सो एंड कवर 2 बार एंड कवर निकालना, ठीक है, 50 mm माइनस 2 × 12 और 12/5 जो ओवरलैपिंग है हमारी छत के अंदर स्लैब के अंदर वो है 12 2 बार, ठीक है। 12/5 मीन्स 12 × 20 और 12 × 20, 5200 माइनस 50 माइनस 24 प्लस 240 प्लस 240 5.61 मीटर आ जाएगी इसकी लेंथ जो 1 बार की। ओके, मेन बार की। ओके, ओवरलैपिंग मिला के। लेंथ ऑफ 1 सर्कुलर टाई, सर्कुलर टाई की लेंथ सेम आउटर डाई ऑफ कॉलम -2 × क्लियर कवर और 2 × डाई ऑफ बार। सो 500 mm है, ठीक है, आउटर डाया गिवन है कॉलम का, और -2 × 40 -2 × 8 में सर्कमफ्रेंस ही हो गया जो हमारा आउटर डाया कॉलम है। हमें गिवन किस प्रकार से है कि डायामीटर ऑफ सर्कुलर कॉलम कितना है 500 mm। तो जो आउटर डाया है ना गिवन 500 mm वो वाला है। ओके, सो आउटर डाया ऑफ कॉलम में से, ठीक है, 404 mm हो गया। तो लेंथ ऑफ सर्कुलर टाई कितनी आ जाएगी πd। ओके, डी क्या होता है एक्चुअल में 2r। सो πd हमारा जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का आप सबको पता होगा क्या होता है 2πr। ओके, इन्होंने 2r को लिख दिया d, तो πd यूज़ किया गया यहाँ पे, ध्यान रखना πd प्लस 16/5। ओके, डायामीटर इंटरनल कितना आ जाएगा 404 mm और πd हमारा सर्कमफ्रेंस सर्कल का जो हमारे कॉलम का प्लस 16/5 मीन्स 2 बार 8/5, तो 3.14 पाई की वैल्यू ले ली इंटू आप 22/7 भी ले सकते हैं इंटू 404 mm आ गया डायामीटर ऑफ 1 बार और प्लस 16/5 8/5 प्लस 8/5, ठीक है। तो 1396.56 1.40 मीटर आ गया लेटरल टाई का लेंथ। तो 1.4 मीटर की लेटरल टाई लगेगी। कितनी टाई लगेंगी कितनी स्पेसिंग पे ये गिवन है, स्पेसिंग कितनी है लेटरल टाइज की 300 mm सेंटर टू सेंटर, दिस इज गिवन। सो नंबर ऑफ सर्कुलर टाइज कितना हो जाएगा 5126 अलोंग द लेंथ ऑफ बार
बाय स्पेसिंग 5126 प्लस 300, 5126 कितना कितना, ये वाली वैल्यू प्लस बाय 300 प्लस 1, तो 18.09 इज द आंसर फॉर दिस। तो 19 बार्स आ गए। लेंथ ऑफ 1 बार ऑफ फुटिंग कितना आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल लेंथ ऑफ फुटिंग माइनस 2 इंटू एंड कवर, so 3000 minus 2 into 50, 2900 mm। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बार्स कितना 2900 mm फुटिंग के अंदर जो हमारे दोनों तरफ है, बाय स्पेसिंग 290 mm है प्लस 1, तो 11 नंबर ऑफ बार्स बोथ वेज, स्क्वायर फुटिंग है तो बोथ वेज सेम नंबर ऑफ बार्स। तो नंबर ऑफ बार्स कितने, दोनों तरफ 22 आ गए टोटल, 11 और 11 22। सो इसके अंदर सर्कुलर कॉलम ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट सेक्शन से तो वो स्क्वायर ही दिखेगा। ओके, सो स्क्वायर बार के अंदर इसके अंदर आ जाएगा, आप जो लॉन्गिट्यूडनल बार लगाने हैं वो जितनी भी लेंथ उसकी आई है 5.61 मीटर, ठीक है। लेंथ के बार्स शो करने हैं, ठीक है। लेटरल टाइज की डायमेंशन शो करनी है 300 mm सेंटर टू सेंटर, 620 mm के ये मेन बार्स हैं, ठीक है। प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में 400 mm पर डिस्टेंस है। अबव प्लिंथ लेवल 3.8 मीटर और बिलो ग्राउंड लेवल 1000 mm, ठीक है। इट्स गिवन, सो 3 मीटर सेक्शन गिवन है आपको, 150 mm की स्लैब भी गिवन है। ओके, सो जो स्क्वायर आपने बनाना है, क्योंकि जो फुटिंग है वो स्क्वायर है ना, तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर की स्क्वायर फुटिंग गिवन है। तो सर्कुलर कॉलम भी शो करना है प्रॉपर डायमेंशन लेके अपनी प्रोटेक्टर के साथ। तो इसको जो 12 देना है, ओवरलैपिंग लेंथ ओके 400 mm ऐसे है, अप्रॉक्सीमेटली 404 mm आया था ना, ठीक है। इंटरनल डाया था 400 mm, इसका डाया ले लिया और 12 mm इंटू 290 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज हमने दी हुई है, ठीक है। ये इसकी स्पेसिंग है 290 mm और 12 mm बार यूज़ किए हैं फुटिंग के अंदर। तो प्रॉपर सेक्शनल प्लान नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है, ठीक है। स्केल आपका पूरी ड्राइंग, चाहे वो बीम आप यूज़ कर रहे हो, बीम का न्यूमेरिकल बना रहे हो, चाहे कॉलम का न्यूमेरिकल बना रहे हो ड्राइंग के ऊपर, आपकी जो डायमेंशन है पूरी ड्राइंग के ऊपर, पूरी ड्राइंग शीट के ऊपर सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो ड्राइंग शीट के नीचे आप लिखते हो, जैसे आपने BD में किया होगा 3rd सेम के अंदर बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर, तो आप जो भी अपना डाटा वगैरह लिखते हो इसके अंदर, उसके अंदर जो स्केल लिखना है ना, तो वो लिखना है 1/20 या 1:20। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर।